सो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम मिरर में है ना जो फिजिक्स का, ठीक है, आपको जो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्या करा बताना। फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 1 है ना, लाइट वाला, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, मिरर और मिरर के टाइप तक पढ़ लिए थे। ठीक है, मिरर और मिरर के टाइप यानी दर्पण पढ़ लिया था। दर्पण क्या होता है, ठीक है, जो प्रकाश का चैप्टर था, दर्पण कितने प्रकार होता है। ठीक, आज हम लोग है ना दर्पण कितने प्रकार होते थे, जरा बताना, जरा कोई बता सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछते हैं हम ना, एक बार यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से। तो मैंने क्या बोला था, जो दर्पण होता है, मिरर होता है, कितने टाइप का होता है। दर्पण कितने टाइप का होता है अपनी बुक में, 2 टाइप का होता है। एक प्लेन यानी कि समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन हो गया है ना, प्लेन मिरर हो गया। और एक कौन सा था, स्फेरिकल मिरर। कौन सा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण, जो गोल गोल सा होता है। ठीक है, तो प्लेन सिंपल सा था। अपने को सबसे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है, गोलीय वाला दर्पण पढ़ना है। और गोलीय दर्पण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। क्या होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। उत्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स बोलते हैं, और अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। तो अपने को इतना पढ़ना है आज के टॉपिक में। अपने को ये जानना है कि मिरर कितने टाइप का होता है और इसके डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, और शुरू करते हैं आज। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में क्या लिखा हुआ है। स्फेरिकल, ये नाम से क्या लग रहा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, गोला। हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यानी ऐसा मिरर जो कि गोल गोल से होते हैं, पूरे गोल नहीं होते हैं पर गोल गोल से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कर्व्ड मिरर होता है, यानी थोड़ा सा गोलदार टाइप का होता है, जो कि बीच से क्या होता है, और किस गोले, कैसा गोला होता है, वो खोखला गोला होता है। हिंदी में बोलते हैं गोलाकार दर्पण जो होता है, एक घुमावदार दर्पण होता है। ये यहाँ पे बना हुआ है नीचे, ये देख, घुमावदार दर्पण होता है जो कि खोखले गोले का हिस्सा होता है। परिभाषा समझ में नहीं आई, थोड़ा प्रैक्टिकल डिटेल में करेंगे तो सब अच्छे समझ में आएगा। ठीक, हमने बोला, क्या बोला, अच्छा यहाँ पे समझते हैं। हमने गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोलीय दर्पण गोल गोल होता है। किससे बना होता है, खोखले गोला। एक खोखला गोला बना लो, खोखला गोला, जो मतलब जो बॉल होती है ना, बॉल जो घर में देखी होगी, जो बैट बॉल जो लोग खेलते हैं, वो कैसी होती है, जब फूट जाती है खोखली होती है ना। ठीक, उसको ना ऐसे कट कर दो, यहाँ से इतना हिस्सा जो है कट करके निकाल दो। देखो ये इतना हिस्सा निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, इतना हिस्सा निकल के आएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है अपनी, ये जो चीज है, इसी को क्या बोला जा रहा है, ये जो चीज है, जो अंदर जो बनी हुई है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसे ही क्या बोल रहे हैं, दर्पण। और ये दर्पण ये किसका हिस्सा है, ये इस गोले का हिस्सा है, ये इस गोले। और गोला कैसा था, ये मतलब ये स्फीयर कैसा था, ये खोखला था। कैसा था, खोखला था, या फिर हॉलो था, यानी हॉलो स्फीयर। ठीक, तो ये जो मिरर है किसका हिस्सा है, ये हॉलो स्फीयर का हिस्सा है, या फिर खोखले गोले का हिस्सा है। तो गोले दर्पण क्या होते हैं, तो गोले दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जो कि खोखले गोले से बने होते हैं, है ना। और गोले दर्पण होता कैसा है, थोड़ा सा घुमावदार होता है। कैसा होता है, घुमावदार होता है, या फिर इंग्लिश में से घुमावदार को क्या बोलते हैं, घुमावदार को क्या बोलते हैं, कर्व्ड वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कर्व्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे यही तो लिखा है, क्या लिखा हुआ है और समझते हैं। लिखा जो स्फेरिकल मिरर, ठीक है, यहाँ पर हाइलाइटर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है ना, कैसा मिरर है, कर्व्ड है। ठीक है, किससे बनता है, विच इज अ पार्ट, जो कि छोटा सा हिस्सा है, किसका हिस्सा है, हॉलो स्फीयर, यानी खोखला गोला होगा ना, खोखला गोला होगा ना, उसका जो थोड़ा सा हिस्सा जो होता है, जो कि घुमावदार होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक घुमावदार दर्पण होता है, थोड़ा सा गोलदार सा होता है, और किससे बना होता है, खोखले गोले का हिस्सा होता है। आ रही बात समझ में आई, बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, समझ में आ गई ना, चलो अच्छा, एक बार नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार फिर से इस चीज को देखना, जरूर समझ में आएगी। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा खत्म नहीं हुआ, हमने बोला कि जो दर्पण होता है किससे बना होता है, एक
गोला होता है, स्फीयर होता है, और अंदर से वो कैसा होता है, खोखला होता है। इसको जब साइड से कट कर देते हैं ना, साइड से जब इतना थोड़ा सा हिस्सा कट करके निकाल लेते हैं, मतलब ऐसा निकल गया, जैसे चूड़ी जब टूट जाती है ना तो कुछ ऐसा हिस्सा निकल के आता है कि नहीं। हाँ, तो याद रखो, जब पीछे पेंट कर देते हैं, जब इसके पीछे जो शीशा है, ये भी शीशा है, ठीक है, मतलब खोखला गोला है, किसका, शीशे का, इसको तोड़ दिया गया, इसको मिरर भी तो बनाना है, मिरर अभी नहीं पूरा बोल सकते। अगर इसके पीछे पेंट कर दोगे, इसको पीछे पेंट कर दोगे, तो ये जिस तरह का जो मिरर बनेगा, इसका नाम दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया, अवतल दर्पण। क्या नाम दिया गया, अवतल दर्पण। क्या नाम दिया गया, अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आ रही बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश वाले बच्चे याद कर सकते हैं कैसा, जो कि धसा हुआ होता है। देखो ये धसा नहीं हुआ है बीच में से, देखो धसा हुआ है, धसा हुआ यानी गुफा बनी हुई, केव बनी हुई है। तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अपने को ये वाला याद रखो, कॉनकेव वाला याद रखो, दूसरा वाला अपने आप याद होगा, एक पे फोकस करना। और याद रखना, जो प्रकाश वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट वाला जो चैप्टर, याला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा काम किस पे होने वाला है, कॉन के ऊपर। देखते रहो, या तो हो ही जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक। कौन क्यों समझ में आया, मतलब मैंने बोला कि ये वाले हिस्से पे क्या कर दो, बाहर साइड पेंट कर दो। अच्छा, ठीक। और एक और कौन सा होता है, एक और मिरर होता है, एक और मिरर होता है, एक और मिरर होता है, ठीक है, जिसमें ना पीछे पेंट, मतलब इधर भी पेंट इधर ही होगा। देखो याद रखना, एक बात फोकस करके, हम लोग जो भी चीज पढ़ने वाला है, इसमें जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा भी मिरर बनाएंगे ना, पेंट किधर करेंगे, पेंट इधर ही करेंगे। देखो इसमें भी पेंट पीछे किया गया, इधर भी, ये पीछे वाला हिस्सा होता है, बिहाइंड वाला हिस्सा होता है ना, और ये जो इधर वाला हिस्सा होता है, ये सामने वाला हिस्सा होता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। ये बात याद रखना, ठीक। तो पीछे से पेंट कर, ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। हिंदी में इसको कुछ, इंग्लिश में से कुछ बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो देखो इधर पीछे वाला हिस्सा है, इधर पीछे पेंट किया गया, इसमें भी पीछे पेंट किया गया, लेकिन इसमें हम लोग चेहरा जहां देखते हैं, ये उभरे वाले हिस्से पे देखते हैं, और इसमें चेहरा धसे वाले, धसे यानी थोड़ा गुफा बनी, इसलिए कॉनकेव याद रखो बस, ठीक है। ये वाला याद रखना, ये वाला, और अवतल वाला याद रखो, ये वाला याद रखना, ये उल्टा ही होता है। बात समझ में आ गई। चलो थोड़ा यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये इनर रिफ्लेक्टिव एरिया, यानी यहाँ पर लाइट्स रिफ्लेक्ट करके इमेज बना रही होंगी, ठीक है। और इस तरह से धसा होता है, और पीछे साइड क्या है, पेंट है, पॉलिश्ड आउटर, ठीक है। और इसमें देखो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस उभरा हुआ है। हिंदी वाले इसको याद कर सकते हैं, ये वाला उत्तल, उत्तल माने उभरा हुआ। जो दर्पण उभरा हुआ होता है, जो उभर के आता है ना, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये हिंदी वाले याद कर सकते हैं। इंग्लिश वाले में केव आता है, जो धसा हुआ होता है, ठीक है। तो दोनों में जो धसा हुआ है वो अवतल है, और जो उभरा हुआ है ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। और पीछे साइड पेंट होगा, ये पीछे साइड है, ये तो इसमें भी पीछे साइड है, और इधर वाला इसे सामने वाला, ठीक। बात समझ में आ गई। कॉन्वेक्स माने उत्तल और कॉन्केव माने अवतल। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई। ये रही डेफिनेशन। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ से ये लिख सकते हो, ये क्या परिभाषा है, ये वाली परिभाषा है, नोट कर लेना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है यहाँ पर, ओके, कुछ खास बातें, कुछ खास पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपके जानने के लिए बहुत जरूरी हैं अगर आप क्या करना चाहते हो, न्यूमेरिकल, क्या करना चाहते हो, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये दर्पण है, ठीक है, उत्तल अवतल, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, और देख लेते हैं सी कहाँ होता है, ठीक है। समझते हैं थोड़ा अच्छे से इसको क्या करते हैं, समझते हैं यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बाद में समझेंगे, पहले इधर समझो होता क्या है। अभी हमने बोला जो धसा वाला होता है, जिसमें गुफा केव बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये इंग्लिश में याद करने के लिए कॉनकेव याद रखो, हिंदी वाले उत्तल याद रखो, उससे याद हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इसमें बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है, ये याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा नाम होता है, आप सेंटर याद रखो। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, याद रखो यहाँ से, ठीक है। समझते हैं, ये दर्पण है ना, इस दर्पण को थोड़ा पीछे बढ़ाओ, मतलब इस तरह से देखो, ये गोला तैयार हुआ कि नहीं, गोला तैयार हुआ कि नहीं, है ना। और इस गोले का सेंटर भी तो होगा, गोले का क्या होगा, सेंटर कहाँ होगा, यहीं बीच में होगा, ठीक।
तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को किससे लिखते हैं, सी से लिख के दिखाते हैं। किससे लिख के दिखाते हैं, सी से, ठीक है। तो हमने देखा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही, सामने होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सामने होता है, ठीक। अच्छा, उत्तल, उत्तल माने उभरा हुआ, उभार दो उभार दो उभार दो, उभार दिया। पेंट कहाँ होगा, पीछे होगा, ये पीछे वाला हिस्सा याद रखो, ये इधर वाला सामने वाला हिस्सा। इसमें सेंटर कहाँ होगा, इधर, इधर होगा सेंटर, इधर इधर नहीं नहीं नहीं, इसको पहले पूरी गोल गोल कर दो, इसको पूरा गोल गोल कर दो, गोल जब गोला हो, गोले का ही तो सेंटर होता है, इसको गोल गोल कर दिया हमने, लो गोल गोल कर दिया, गोल गोल कर दिया, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं, गोल गोल कर दिया। अब इस गोले का सेंटर कहाँ होता है, कहीं यहाँ कहीं होता है, यानी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, पीछे होता है, कहाँ होता है, पीछे होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सामने होता है, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, क्या करना है, समझ गए ना आप, बस बनाना है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, सब रट के जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमने भी रटा था, आप समझ सकते हो, बहुत आसान है, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, एक तरीके से काल्पनिक गोला जो बन, दर्पण तो इतना था, हम लोग एक काल्पनिक गोला बनाना है, और वो जो काल्पनिक जो गोला तैयार होगा, इस लाइन को फॉलो करते हुए जो गोला काल्पनिक तैयार होगा, उसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र बोलते हैं। इमेजिनरी गोला बनाना था, ठीक। तो डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से होती है, और डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं, हाँ। तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी ये गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। ये जो गोला तैयार होगा इसका क्या होगा, केंद्र होगा। विच द मिरर इज द पार्ट, ये इमेजिनरी गोले का क्या होता है, केंद्र होता है, और उस इमेजिनरी गोले से एक दर्पण बना होता है ना। तो लिखा ये उस गोले का हिस्सा है, ये उस गोले का केंद्र है, ये उस गोले का केंद्र, उस गोले का है जिससे कि तुमने दर्पण बनाया है। जिसका कि दर्पण मतलब वो एक, मतलब जो दर्पण था पहले ये क्या था, गोला था, ठीक है। तुमने इसको कट करके तुमने क्या निकाले, दर्पण, ठीक है। तो सेंटर तो वही रहेगा ना, सेंटर तो वही रहेगा, भले ही गोला काट दिया हो, ठीक है। तो इस दर्पण का, ये दर्पण क्या है, ये इस गोले का हिस्सा था ना, और उस गोले के हिस्से का केंद्र ये था ना, तो इसलिए ये याद रखो, यही क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र होता है। बात समझ में आ रही है, अवतल में सामने, उत्तल में पीछे। चलो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं, ठीक। देखते रहो, समझ में आता रहेगा, ठीक है। कुछ बातें नहीं समझ में आती, नेग्लेक्ट मारो, आगे समझ लेंगे, ठीक। अच्छा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस याद रखो, रेडियस यहाँ पे त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या। और समझते हैं ये कैसा होता है, ये कैसे होता है, अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। हमने देखा था, फिर से देखो, ये कौन सा दर्पण है, आप लोग को बताना है, आप लोग को बताना है कौन सा है, ये अपना अवतल है। कौन सा है, अवतल है। अवतल माने क्या होता है, अवतल माने क्या होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव माने जो धसा होता है, वो धसा नहीं है, इधर पीछे पेंट करते हैं, ठीक। हमने बात करी थी सेंटर कहाँ होगा, इसको जब पीछे बढ़ाओगे सेंटर कहाँ होगा, सेंटर यहीं पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ठीक। हम लोग को बात किसी करनी थी, हम लोग को बात करनी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात करनी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्रता। ये वक्रता हटाओ, त्रिज्या याद रखो, त्रिज्या। तो या तो एक गोला होता था, आपने क्लास 6-7 में पढ़ा, गोला होता था। गोले की त्रिज्या क्या होती है, जो केंद्र से यानी सेंटर से किनारे तक की जो लाइन होती है, सेंटर से किनारे तक की जो लाइन होती है, सेंटर से किनारे तक की, है ना, जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, ठीक है। और ये दर्पण है, तो इसको आपस में टच कर दो, 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 इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, उसकी क्या होता है, ये पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है। और ये कहाँ होता है, सामने होता है, किसमें, अवतल में। अच्छा, उत्तल में कहाँ होता है, चलो उत्तल पहले बना लो, उत्तल बना लो। उत्तल कैसा होता है, उभरा हुआ सजीव होता है उत्तल, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ था, इसका सेंटर कहाँ था, इसका सेंटर कहाँ था, अरे ये तो पीछे कहीं था, जब पीछे गोला कंप्लीट हो रहा तो पीछे कहीं सेंटर था ना, हाँ। तो इस सेंटर को इस किनारे से मिलाओ, इस सेंटर को इस किनारे से मिलाया, हाँ मिलाया, तो देखो, तो ये जो लाइन होती है, इस सेंटर से किनारे तक की जो मिलाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या इसे आर से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। डेफिनेशन समझ लेते हैं, डेफिनेशन आप लोग खुद लिख सकते हो, यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है।
इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की, क्योंकि ये जो दर्पण लेके आए हो ना, अब तो गोला रहा नहीं है, तो कट चुका है, इसको तोड़ करके लेके आए हो, मतलब इतना थोड़ा सा हिस्सा काट करके लेके आओ ना, ठीक है, मतलब गोला तो ऐसा होगा पूरा गोल गोल, लेकिन तुम कितना इतना कट करके ये दर्पण लेकर आते हो, दर्पण लेकर आते हो ना, ठीक। तो ये उसी गोले की त्रिज्या है, उसी गोले की त्रिज्या जिससे कि तुमने क्या बनाया है, जिससे कि तुमने अभी अभी दर्पण बनाया है, ऐसी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई। तो ये उस गोले की त्रिज्या होती है, उस गोले की, तो ये जो दर्पण है वो तो पूरा गोला है नहीं, वो तो थोड़ा सा आधा सा हिस्सा है ना, पर ये उस गोले की त्रिज्या होती है, उसी गोले की त्रिज्या होती है, ठीक है, जिससे तुमने मिरर बनाया है, जिसका ये हिस्सा है। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, तो मिरर क्या है, उसी गोले का पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें आर और सी समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोल, पोल क्या होता है, ये तो सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज है और समझते हैं, ठीक। तो और देख लेते हैं तो पोल क्या होता है यहाँ पर, ठीक। तो हमने फिर से देख लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, अवतल है, अवतल 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 है ना, अवतल, ठीक। अवतल क्या, दर्पण, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव, केव, केव क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुफा बनी हुई, देखो गुफा बनी हुई, धसा हुआ है, गुफा बनी है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये इमेजिनरी सर्कल भूल जाओ, ठीक। ये क्या है, ये मिरर है ना, मिरर, मिरर का जो मिड पॉइंट है, मिरर, इस मिरर का इमेजिनरी सर्कल का नहीं, काल्पनिक गोले का नहीं, इस मिरर का, जो मिरर तुम घर पे लेके आ चुके हो, ठीक है, गोल वाला, इसका जो सेंटर होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इसे ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसे किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ठीक है, ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको पोल बोला जाता है, और इसको दिखाते किससे हैं, पी से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है, किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ठीक है। क्या ये उत्तल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ जो होता है उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, या हिंदी में कहें तो उत्तल दर्पण। इसमें कहाँ होता है, तो याद रखो, इसमें सेंटर कहाँ होता था, पीछे कहीं होता था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती थी, रेडियस होती थी, और इसमें इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे भी क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, चलो इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होंगी। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट होता है किसका, जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट है मिरर का, वो इमेजिनरी गोले का नहीं, जिसका वो हिस्सा है, ऐसा कुछ करके नहीं बोलोगे, जो मिरर तुमको जो दिया जाता है, जो तुम्हारे पास मौजूद है, उसका, इमेजिनरी वाला नहीं। बात समझ में आ रही, ये मिड पॉइंट होता है मिरर का, ठीक है। ये गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है, इस तरह से याद कर सकते हो। बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और समझते हैं इसको भी। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से अगेन, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, धसा हुआ है, कॉनकेव है, गुफा बनी हुई, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस माने क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है, मुख्य अक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसका सेंटर कहाँ था, इधर था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट यानी पोल, पोल था, ठीक। चलो ये बात पता है सभी को। और एक ऐसी लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इस पोल को, यानी वक्रता केंद्र को और ध्रुव से होते हुए चली जाए, इस तरह से होते हुए सीधी चली जाए, ठीक। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन इसे छोड़ो, हमने क्या बोला, एक ऐसी लाइन जो कहीं दूर से आती हुई, है ना, इनसे होते हुए चली जाए, इतने को तो पी से लेके सी तक को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। लेकिन हाँ, कोई ऐसी लाइन जो यहां से होते हुए आर पार चलती चली जाए, रुके कहीं ना, उसे क्या बोलोगे, उसे उस लाइन को बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। क्या ये उत्तल दर्पण में भी होता है, और समझ लेते हैं, उत्तल दर्पण में होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण यानी उत्तल माने उभरा हुआ होता है, चलो उभरा हुआ बना लिया मैंने, उभरा हुआ बना लिया, इस तरह से पीछे पेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर बना दे, सेंटर यहाँ पे तो होता था, और पोल कहाँ होता था, इस मिरर का मिड पॉइंट होता था, ठीक है। हमने बोला था यहाँ से यहाँ तक का क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या होते थे। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, हमने कहा एक ऐसी रेखा जो P और C को आर पार करते हुए चली जाए, मतलब ये देखो, ये इस तरह से ये मतलब
पूरा एकदम इसी पे सीधी चलती चली जाए, ठीक है, मतलब आर पार चली जाए, यानी एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए जाती हो, पास होते हुए चली जाती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या क्या थी, ये P और C के बीच की दूरी थी। वक्रता त्रिज्या क्या होती थी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, और ये P और C से होते हुए चली जाती है, ठीक। ये छोटी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी होती है। आ रही बात समझ में? तो आओ देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की, डेफिनेशन समझते हैं यहाँ पर, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सीधी रेखा है, पासिंग थ्रू द, जो कि पास होके जाती है, गुजरती है, किससे गुजरती है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, है ना, ओके। इसके बाद अपना जो पॉइंट है, जो हिस्सा है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस तो हो ही चुका है। प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है, आओ समझते हैं इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, इसको भी समझ लेते हैं। मुख्य फोकस क्या है, समझना है और डेफिनेशन खुद बना के लिख देनी है। फिर से बात कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक, किसकी बात करनी है, प्रिंसिपल फोकस, या हिंदी में कहें तो मुख्य फोकस, ठीक। अब ये क्या होता है, अवतल दर्पण बना लो, अवतल दर्पण बना लो, बना लिया मैंने, बना लिया। अवतल दर्पण यानी धसा हुआ, कॉनकेव जिसमें गुफा बनती हो, ठीक है, रट जाना चाहिए, बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर जिसमें बनता हो, ठीक है। तो सेंटर कहाँ होता है इसमें सेंटर गोला इधर तैयार होगा तो सेंटर इधर कहीं होगा, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे कहते हैं, क्या, पोल कहते हैं, ठीक है। और हमने बोला था इनको जो टच करते हुए चली जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो टच करते हुए सीधी रेखा जाती है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया पर आप समझ जाइए, ठीक है, चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मुख्य अक्ष। पढ़ के आया अभी जस्ट, या प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। पर हमें क्या पढ़ना था, प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है, प्रिंसिपल फोकस पढ़ना, मुख्य फोकस पढ़ना है। ये क्या होता है, याद रखो, जब भी मिरर पर तुम एक सीधी रेखा भेजते हो, कैसी सीधी रेखा भेजते हो, तुम सीधी रेखा भेजते हो, मतलब जो ये लाइन है ना, ये लाइन जो नीचे जो बनी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस वाली, एकदम इसी की तरह एकदम बराबर में भेजते हो। जैसे ये रेखा गई है, उसी तरह इसको भी भेज दो सीधे सीधे, तो क्या होगा, ये टकराने के बाद ना, ये टकराने के बाद क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, और कहाँ से होके जाती है, बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के मिड पॉइंट से होकर चली जाती है, ठीक है। चाहे जितनी भेज दो, चाहे दोबारा भेज दो, एकदम सीधी भेजना, फिर कहाँ से जाएगी, फिर भी ये यहीं से जाएगी। अच्छा चलो नीचे से भेज के देखते हैं, तब भी ये कहाँ से जाएगी, इसी पॉइंट से होके जाएगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए, तो बाद में साइंटिस्टों ने इसका नाम दिया एफ, कैपिटल एफ। सारे अक्षर यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल एफ अलग होता है, कैपिटल एफ अलग होता है, तो कैपिटल एफ यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो याद रखना, जब भी कोई भी लाइट रे या प्रकाश की किरण को, ये कौन सी एक्सिस थी, ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के सीधे भेजते हैं, समांतर भेजते हैं, या फिर पैरेलल भेजते हैं, तो टकराने के बाद या परावर्तन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर मिलती है, एक पॉइंट से होकर चली जाती है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, जिसका नाम दिया गया बाद में प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो यहाँ पर और समझ लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, किसकी बात करी जा रही है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रेज ऑफ लाइट, जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं बहुत सारी, चाहे जितनी हो, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो डॉटेड लाइन बनी हुई है रेड वाली, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इसके पैरेलल भेजो, मतलब वो देखो ऊपर से आ रही कि नहीं आ रही, कि नहीं आ रही, एक देखो नीचे से आ रही कि नहीं आ रही, नीचे से आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। फिर बोले हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी मिरर से टकराने के बाद क्या होता है उनका, मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलेंगी ही मिलेंगी, और वो पॉइंट कहाँ, वो पॉइंट होता भी कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर, ठीक है, जिसे कहा गया प्रिंसिपल फोकस। देखो यहाँ पे इसी पे मिलेंगी और कुछ नहीं, और टकराने के बाद कहाँ मिलेंगी, यहीं पर मिलेंगी, ये रूल याद रखना, अभी बाद में बताएंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के जो समांतर आती हैं किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये जैसे गई है वैसे ही ये ऊपर वाली जाए, तो परावर्तन के पास यानी टकराने के बाद क्या होता है, इसी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलेंगे, उस बिंदु का नाम दिया गया
मुख्य फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ रही है? मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और उसमें क्या है, उसमें शायद अच्छा, अभी मैंने प्रिंसिपल फोकस अवतल के लिए बताया, क्या उत्तल के लिए भी ये एग्जिस्ट करता है ये रूल? चलो और चेक करके देखते हैं, यहाँ पर जल्दी से चेक करके देखते हैं। तो उत्तल माने क्या होता है? उत्तल माने क्या होता है? जल्दी से, उत्तल माने जो कि लाइन उभरी हुई होती है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन जाता है, कोई बात नहीं, अपने को समझना है, ठीक। मैंने बोला इसका सेंटर कहाँ होगा? इधर होगा। मैंने बोला पोल कहाँ होगा? इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मैंने बोला इनसे जो लाइन होते हुए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। पर अपने को पढ़ना क्या है? प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है, मुख्य अक्ष नहीं पढ़ना है। तो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे यह प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो, पीए करके आता था, तो पीए, ये कौन सी लाइन है? पीए वाली लाइन है, ठीक है, जो कि सीधे जाती है, ठीक है। जो पीए होते हैं वो टेढ़े मेढ़े जाते हैं, पर ये सीधी जाती है। चलो अच्छा, जोक्स अपार्ट। अब देखो कोई भी लाइट रे ये जो लाइन है ना, इसके पैरेलल भेजो। अच्छा, इधर से भेजोगे? नहीं भैया, इधर तो पॉलिश है ना, चमकीली सतह तो इधर है ना। हमेशा सामने काम करोगे, पीछे काम करने लगोगे, हम तो उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक। चलो अच्छी, कोई बात नहीं। तो लाइट रे इसमें कहाँ से आते हैं? इसमें भी कहाँ से आते हैं? सामने से आते हैं। कहाँ से? तो ये कौन सी? ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, देखो नाम लिखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। इसके एकदम सीधे भेजो। तो हमने क्या बोला था? टकराने बाद क्या होती है? अवतल में क्या हो रहा था? फोकस होके जाती थी, है ना। पर यहाँ पे क्या होता है? ये जो है ये थोड़ा सा भटक जाती है, ये ऊपर की तरफ निकल जाती है। गई तो ऐसे थी, ठीक है, पर ऊपर निकल। अच्छा, नीचे से भेज के देखते हैं। ये भी ऐसे जाएगी, ये भी क्या होती है? भटक, मतलब गई तो ऐसे थी पर ऐसे भटक जाती है। लेकिन साइंटिस्टों ने थोड़ा सा दिमाग लाया, इन्होंने ये जो भटक गई है ना, ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसको ना थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया, और ये नीचे वाली को पीछे की तरफ कर दिया। फिर देखा कि ये भी प्रिंसिपल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट पर मिल रही है, और इसका नाम क्या दिया? फोकस। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और ये किस में था? कॉन्वेक्स में था, यानी उभरा हुआ हिस्सा है ना, उत्तल दर्पण में था, तो एक बात पता चली। अवतल में क्या होता है? फोकस कहाँ होता है? सामने, और उत्तल में पीछे। ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करें, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन जो भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुख्य फोकस की परिभाषा उत्तल दर्पण के लिए अलग है, अवतल दर्पण के लिए अलग थी, ठीक। तो इन कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रेज ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश की किरणें जो कि तुम सीधे भेजोगे, जो कि तुम सीधे भेजने वाले, उसके साथ क्या होने वाला है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो एक्सिस है, इसके अगर तुम सीधे भेजो, ठीक है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, इट गेट्स डाइवर्ज, ये क्या होती है? भटक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ना, पर लगेगा कि ये कहाँ से, देखो ये भटक गई, किधर जा रही है, पर हमको क्या लगेगा? ये जो लाइट रेज जो है, ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, और जिनको पीछे बढ़ाते हैं देखते हैं ये पॉइंट एफ पर मिलती है। बात समझ में आ रही है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या टकराने के बाद क्या होती हैं? फैल जाती हैं, विस्तारित हो जाती हैं, और मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब हमें लगेगा अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे, हमें लगेगा कि वो किसी पॉइंट पर मिल रही है, उसका नाम क्या दिया गया? एफ, कैपिटल एफ, जिसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, ठीक। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है? फोकल लेंथ क्या होता है? तो लेंथ या फोकल डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको याद रखो, फोकल लेंथ बोलो, ठीक है, या फोकल डिस्टेंस बोलो। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, और हिंदी में फोकल दूरी बोलते हैं। तो याद रखो, ये कौन सा मिरर है? इसके पीछे पेंट कर देते हैं। पीछे पेंट कर दिया ना हमने, तो कौन सा मिरर हो गया? ये अपना हो गया कॉनकेव, क्योंकि ये धंसा हुआ है और पीछे पेंट है, ठीक है। और इसके सामने क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पीछे क्या होता है? पोल होता है, ठीक है। और इनके बीच में हमने क्या बताया था? इनके बीच में, जस्ट इनके बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? फोकस होता है। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। पर हमें पढ़ना क्या है? फोकल लेंथ पढ़ना है, फोकस दूरी पढ़ना है। मुख्य फोकस तुमने पढ़ लिया, अब हम लोग को पढ़ना है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। तो इस मुख्य फोकस पे
ध्रुव तक की बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। इंग्लिश में क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच में, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, है ना, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इन अ स्फेरिकल मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, है ना, ये दूसरी लाइन हटा दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, बस इतना ही, काम खत्म, ठीक है। ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है, बस इतना ही, इतनी याद रखो, ज्यादा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। यहाँ अवतल में कहाँ होता है, अवतल में कहाँ पर होता है, अवतल में कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे सेंटर इधर है, फोकस यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ से, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अच्छा, उत्तल में किधर था, उत्तल में किधर था, उत्तल में सेंटर किधर था, उत्तल में सेंटर तो पीछे था, और पोल इधर था, और प्रिंसिपल फोकस कहाँ था, यहाँ पर था। इनकी बीच की दूरी को, है ना, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को, है ना, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फोकल लेंथ बोलोगे। ये बात समझ में आ रही है, एक में आगे है वो चीज, एक में पीछे है वो चीज। अब अपने आप को ये समझना है, ये कौन सा मिरर था, ये कौन सा, ये कौन सा है, ये अपना उभरा वाला है, उभरा वाला है, कॉन्वेक्स है, उत्तल दर्पण है ये। चलो अच्छा, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जल्दी से। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ओके भैया, है ना, यहाँ पे एक रिलेशन जरूर पूछा जाता है हमेशा, कि वो क्या होता है, वो जो होता है यहाँ पर, आप समझ लेते हैं जल्दी से, कि ये जो रेडियस होती है ना, ये रेडियस क्या होती है, रेडियस वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल के बीच जो डिस्टेंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, उसको, उसको ना रेडियस बोलते हैं, ठीक। और फोकस क्या होता है, ये पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी जो होती है फोकस, ठीक है। और रिजल्ट से ये देखा गया, अगर रेडियस 10 है तो फोकस आधा होता है, यानी 5 होगा, फोकस दूरी 5 होगी, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, जो एफ होगा ना, क्या होगा, जो हमारा एफ होगा ना, एफ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये क्या है, ये पूछा जाता है, रिलेशन बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच, हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है। तो एफ जो है r/2, या कहीं कहीं इसको ना r बराबर 2f भी लिख देते हैं। ऐसा क्यों, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 2 से f की मल्टी 2f हो जाएगा, r बराबर 2। तो चाहे ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो ये यहाँ पे बोला, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इन अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। नहीं, ये रिलेशन नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो संबंध समझ में आया। अगर कोई पूछे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या है, तो याद रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आधी होती है फोकल लेंथ। सही बोला ना, सही बोला ना, बिल्कुल नहीं बोला, ठीक। थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। आपसे कोई पूछे, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, है ना, वक्रता दूरी और फोकस दूरी संबंध क्या है, तो याद रखो, इस तरह से याद करोगे, r बराबर 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी, यानी फोकस दूरी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तभी तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, इस तरह से कर सकते हो। या फिर ये वाले याद कर लो, ये दो जो है नीचे भेज दो, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में बोले फोकस दूरी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। चलो, ये बात समझ में आ गई होगी, इस तरह से लिख लेना बार बार, है ना, रिपीट करके। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, ये लास्ट के 3 पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम साइड से समझा देते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, चलो समझते हैं जल्दी से। इमेज फॉर्मेशन, ये समझ लो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब निर्माण के नियम।
प्रतिबिंब निर्माण के नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, ठीक है, क्या, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, ठीक, या फिर क्या बोल सकते हो, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन रूल, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसके द्वारा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ रहे हैं, दर्पण द्वारा, ठीक है, बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन रूल बाय मिरर। तो सबसे पहला रूल, मिरर कौन सा बनाया पहले, कौन सा मिरर बनाया, ये वाला, इसका क्या नाम है, धसा हुआ है, क्या नाम है, धसा है तो क्या नाम है, अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, पोल कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, फोकस कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। इतनी चीज आपको बनानी आनी चाहिए। एक बात याद रखना, कोई भी लाइट रे, कोई भी प्रकाश की किरण अगर सीधे भेजोगे, पहला रूल, कोई भी प्रकाश की सीधे भेजो, क्या होगा, फोकस से होके जाएगा। माइंड में रखना, कहाँ से होके जाएगा, सीधे भेजोगे तो फोकस से होके चला जाएगा। बात समझ में आई, सीधे भेजोगे तो फोकस से होके चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण में कुछ ऐसा होता है, समझते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है, ठीक है। इसमें पोल कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, और सेंटर कर्वेचर यहाँ पे होता है, फोकस कहाँ पर, यहाँ पर होता है, ठीक है। लाइट कहाँ भी, इसमें भी सामने से आएंगे, ये सामने वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, तो सामने वाले हिस्से से लाइट भेजोगे सीधे, प्रिंसिपल एक्सिस से सीधे भेजो। क्या होती है, जब सीधे भेजते थे ये डाइवर्ट हो जाती हैं, ये क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती हैं, पर कहाँ पे आती हुई दिखाई देती हैं, फोकस से आती हुई दिखाई देती है। यानी इसमें भी सीधे भेजोगे तो फोकस से जाएंगी, इसमें भी सीधे भेजोगे तो फोकस से जाएंगी, पर ये रियल में नहीं जाती हैं, हम लोग उसको जबरदस्ती मिलाते हैं, इस तरह से जबरदस्ती मिलाते हुए दिखाते हैं। ये था पहला नियम, आप डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर लॉ दिखाई देते हैं आपको। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन अ कॉन्केव मिरर आर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई भी प्रकाश किरण सीधे जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद क्या होता है, पासेस थ्रू द फोकस, तो टकराने के बाद फोकस से पास होकर दिखाई जाती है। ये पहला नियम था, ठीक है। दूसरा नियम देख लेते हैं जल्दी से, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, हाँ ठीक है, दूसरा नियम, अरे ये मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरा नियम क्या है, अगर कोई भी, ये कॉन्केव मिरर में क्या होगा, सॉरी ये कॉन्केव है ना, हाँ कॉन्केव माने क्या होता था, ये कॉन्केव तो ये है, ये उभरा हुआ नाम लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ यानी उत्तल है, ऊ से उभरा, उसे उत्तल, तो इसमें क्या होती है कि कॉन्वेक्स में अगर तुम सीधे भेजते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के तुम सीधे भेजते हो, तो टकराने के बाद क्या होती है, वो भटक जाती है, पर प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। और इस चीज को मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हो। हाँ तो ये देखो, ये बना हुआ है, देखो लाइट रेस सीधी आ रही थी, लाइट रेस कैसे आ रही थी, लाइट रेस सीधी आ रही थी और टकराने के बाद कैसे हुई, इस तरह से चली गई, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको पीछे फोकस की तरफ मिला दिया है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ये दूसरा नियम है, इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऐसी भी कोई किरण जो सीधी जाती है, वो टकराने के बाद कहाँ से होते हुए जाती हुई दिखाई देती है, फोकस से, यानी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर इस ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेजोगे, समांतर भेजोगे तो टकराने के बाद क्या होती है, भटक जाती हैं, लेकिन जबरदस्ती मिलती हुई दिखाई देती है, आती हुई प्रतीत होती हैं। समझ में आ रही बात। चलो, ये पहला रूल था दोनों के लिए। अब दूसरा रूल देख लेते हैं दोनों के लिए। दूसरा रूल क्या है दोनों के लिए, ठीक है, दूसरा रूल दोनों के लिए क्या है, आओ समझते हैं इसको भी अच्छे से, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा धसा हुआ है, कौन सा है, गुफा बनी हुई कॉनकेव मिरर है, हिंदी इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस पहले खींच दो, इतनी चीजें खींचना कंपलसरी है। ये तुम्हारा सेंटर, ये तुम्हारा पोल, ये तुम्हारा फोकस, ठीक। सबसे पहला नियम क्या था, ठीक है, एक मिनट, उत्तल भी बना ही लेते हैं इस बार जल्दी से, ठीक है। ये सीधी लाइन है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ होता था, इधर कहीं होता था, पोल कहाँ होता था, इधर कहीं होता था, फोकस कहाँ होता था, यहाँ कहीं होता था, पेंट पीछे, इसमें भी है ना, इसमें भी पीछे, ठीक। हमने पिछला रूल क्या पता, जो सीधे भेजोगे यहाँ से होके जाएगी फोकस से, और इसमें भी जो सीधे भेजोगे भटक जाती है, लेकिन जबरदस्ती फोकस से होके निकाल देते हैं। पर यहाँ पे दूसरा रूल जो है, दूसरा नियम क्या है, पहला नियम तो सीधे भेज रहे थे, अब इस बार जो लाइट रेस फोकस से होके जाएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, सीधी हो जाएंगी, मतलब जो टेढ़ी, पहला नियम क्या था, सीधी भेजोगे टेढ़ी हो जाएंगे, और दूसरा नियम क्या है,
टेढ़ी भेजोगी तो सीधी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? अच्छा चलो, इस तरह से भेजें, इस तरह से इस तरह से टेढ़ी भेजें, इस तरह से टेढ़ी भेजें तो क्या होगा, इस तरह से टेढ़ी भेजें तो क्या होगा, इस तरह से टेढ़ी भेजें तो क्या होगा, टकराने के बाद फिर से वो सीधी हो जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी। बात समझ, चाहे तुम नीचे से भेजो या तुम ऊपर से भेजो, टेढ़ी भेजोगे तो सीधी हो जाएंगी। किसी सीधी हो जाएंगी यानी समांतर हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल किसके हो जाएंगी, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसका क्या नाम था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अच्छा इसमें समझते हैं उत्तल में क्या होता है, उत्तल यानी उभरा हुआ यानी कॉन्वेक्स में समझ लेते हैं क्या होता है कॉन्वेक्स में। इसमें इधर से भेजोगे, पीछे से भेज देते हैं, पीछे तो पेंट है, टकरा के पता ही नहीं चलेगा, इमेज बनेगी नहीं। भेजोगे तो जिधर मिरर है ना, तो मिरर इधर सामने है ना, तो सामने कर सको तुम किधर भेजोगे, पहले तो तुम सीधी भेज देते, क्या हो रहा था, भटक जा रही थी पर जब फोकस से दिखा देते। अब इस बार क्या होगा, तुम फोकस से भी देखो, इसमें देखो सीधी भेज रहे थे तो फोकस होके जा रही थी, और फोकस से भेजे थे तो सीधी होती। इधर भी फोकस से भेजो, हमने लोग फोकस की तरफ डाल दी लाइट, फोकस की तरफ लाइट डाल दी, फोकस की तरफ देखो लाइट मैंने डाल दी, फोकस की तरफ मैंने लाइट डाल दी, तो क्या हो जाएगा, फोकस की तरफ जाने से पहले ही वो भैया क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगी। लेकिन इसको हम जबरदस्ती क्या करेंगे, फोकस की तरफ जाती हुई दिखा देंगे। नीचे से भी करके दिखा देते हैं, नीचे से अगर हमने फोकस की तरफ डाल दिया, लो फोकस की तरफ जा रही है लाइट, फोकस की तरफ लाइट जा रही है, पर वो जा ही नहीं पाएगी, पर डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। पर रियल में इसके साथ होता क्या है, रियल में होगा क्या, ये सीधी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, इससे क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, मतलब भेजा ऐसे। पहला नियम क्या है, सीधी भेजोगे टेढ़ी होगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरा नियम क्या है, फोकस से भेजोगे तो टकरा के सीधी हो जाएगी। और दोनों नियम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप समझ सकते हो अच्छे से। तो ये देखो यहाँ पर तो इन कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर यानी धसे हुए दर्पण में, धसे हुआ दर्पण यानी पीछे की तरफ पेंट है, पीछे की तरफ पेंट है, ठीक है, पीछे की तरफ क्या है, पेंट है। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, यानी रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से होके जाएंगी, कहाँ से होके जाएंगी, देखो फोकस, यहाँ पे देखो फोकस बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, ठीक है ठीक है, तो एक सेकंड जो कि फोकस से होके जाएंगी वो क्या होती हैं, सीधी हो जाती हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये किसके लिए लिखी हुई है, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस से गुजरने वाले, अवतल दर्पण में जो फोकस से होके जाएंगी टकराने के लिए, वो क्या होंगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। मतलब जा तो ऐसे रही थी भैया, हम जा रहे हैं ऐसे, टकरा के ना ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, बाउंस बैक कर जाती हैं। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स हमने समझा ही दिया है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, दिखाओ भैया जल्दी से। जो फोकस की तरफ जा रही थी, मैंने बता दिया, जो फोकस की तरफ जा रही थी वो सीधी हो जाती है, लेकिन जबरदस्ती हमने बोला साइंटिस्ट लोग तो फोकस दिखा देते हैं, ठीक है। अगर नीचे से भेजोगे इस तरह से तो वो भी क्या होंगी, वो टकरा के इधर चलेंगे, लेकिन जबरदस्ती उसको फोकस से दिखा देते हैं, ठीक। तो 2 रूल कंप्लीट हो गए हैं उत्तल और अवतल के लिए, ठीक, पढ़ लिया, सीधी भेज दी, ठीक। एक फाइनल रूल बचा है, जल्दी से फाइनल देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म करते हैं। फाइनल जो रूल है, सबसे आसान रूल तो यही है, ये लोगों को याद हो जाता है, सबसे आसान रूल और समझते हैं, ये फाइनल रूल है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है, ये बन गया कौन सा, थोड़ा सही नहीं बन रहा है पर समझिए, ठीक। तो मिरर का मिड पॉइंट किससे दिखाते हैं, पोल से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इधर भी आ जाते हैं, ये उभरा वाला है यानी उत्तल है, ये क्या है, अपना उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स बोलोगे, ठीक है। ये कौन सा वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा है, ये तुम्हारा कॉनकेव है, क्योंकि इधर केव बना हुआ है, क्या बना हुआ है, केव बना हुआ है, यानी ये अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण है। इसमें ये इधर होता है, फोकस बीच में होता है, इसमें भी आते हैं, ये पोल है, ये सेंटर है, और सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। हमने सीधी भेजा था, फोकस से निकाल दी थी, फोकस से भेजा था, सीधी निकाल दी थी। अवतल दर्पण में क्या किया था, पहला रूल क्या था, सीधे भेजोगे फोकस हो जाएगी, और दूसरा क्या था, फोकस से भेजोगी टकराने पर सीधी हो जाएगी। अभी याद रखना, अगर तुम कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए भेजोगे, इस तरह से भेजोगे, देखो तुम इस तरह से भेज रहे हो, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये उसी रास्ते से वापस निकल लेगी, चलो हम उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, ये नहीं भटकती, ये सीधी जाएगी, सीधी आएगी, सबसे सही लाइन यही होती है। अच्छा इसमें भी कुछ ऐसा होता है, इसमें भी क्या होता है, कोई भी लाइट रे अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजोगे, उत्तल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजोगे,
तो यहीं से ही क्या होती है, यहीं से ही बाउंस बैक कर जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन साइंटिस्ट लोग इसको जबरदस्ती ना इस तरह से ला के दिखा देते हैं ताकि सारे रूल इसमें भी फॉलो हो रहे हैं वो ऐसा बता सकें। ठीक है, अगर नीचे से भेजोगे तब क्या होगा, नीचे से भेजोगे इस तरह से तब क्या होगा, तब भी यही होगा, ये यहीं से वापस हो जाएगी। लेकिन पीछे की तरफ जबरदस्ती बढ़ाते हुए दिखा देते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन कॉनक्यू मिरर की बात करिए। कॉनक्यू मिरर पीछे पेंट कर दो जल्दी से अच्छे से। पीछे जो पेंट कर दिया मैंने, ठीक है, रेड कलर से कर लेते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो पीछे पेंट कर दिया। तो देखो कौन सी लाइट है, देखो इस तरह से, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, टकराई ना, टकराने के बाद क्या होगा, ये फिर इसी रास्ते से एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वापस चली जाती है। अगर ऐसे भेज दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स का मैंने बता ही दिया है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमने बोला जाती तो है उधर, पर वहीं से वो वापस आती है। लेकिन साइंटिस्ट लोग जबरदस्ती फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके चले जाते हैं, वक्रता केंद्र की तरफ क्या होते हैं, लेके चले जाते हैं। नीचे से भी भेजोगे तब भी क्या होगा, ये ऐसे जाएगी और ये पर डॉटेड लाइन पीछे दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है। और यहीं पे करते हैं वीडियो का द एंड। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं लाइव वीडियो, ठीक है, तो एक काम तो करना पड़ेगा। अपने दोस्त हैं जिनसे, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जो सब्सक्राइब करते हैं ना कमेंट भी तो जरूर करें। ठीक है, हाँ हमें ये वीडियो चाहिए, हमें इस टॉपिक पर चाहिए, आपको उस टॉपिक पे कमेंट करेंगे, वीडियो मिलेगी। ठीक है, जब आप ऐसा कुछ करते नहीं है तो थोड़ा इधर से डिमोटिवेशन आता है और वीडियो मिलती नहीं है आपको फिर बाद में। और बाद में फिर बहुत दिनों बाद कमेंट आते हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद किसी कमेंट देखा था तभी मैंने यहाँ पे वीडियो डाली है। ठीक, तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर ऑन करिए, क्योंकि कई लोगों के पास तो नोटिफिकेशन जाती ही नहीं है। लोग कमेंट करते सर जी आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, शायद उन्होंने बेल आइकन नहीं ऑन कर रखा है। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, कीप सपोर्टिंग, है ना, कीप लविंग, बाय बाय, टाटा, सी यू।